नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं गुफरान खान। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी में हलचल भी शुरू हो गई है। लेकिन देखना बाकी है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको यूपी का ताज सौंपती है। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ के मुद्दों पर कि अलीगढ़ के मुद्दे क्या हैं और इस बार वहां किन मुद्दों पर चुनाव होगा और अलीगढ़ में किन मुद्दों को लेकर वहां चर्चा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। सर, स्वागत है आपका। गुफरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली जी चीज ये बताऊंगा कि अलीगढ़ में 7 विधानसभा हैं और यहाँ पर एक मजबूत दावेदार ही अपनी पेश कर रहे हैं। और जी खास करके सिटी का जो कोल है, और यहाँ पर 2 पार्ट में बटा हुआ है, कोल और सिटी। तो जी जिसमें पुराने लोग फिर दोबारा से खड़े हुए हैं, जिसमें संजीव राजा की वाइफ खड़ी जी हुई है। और बाकी और भी हैं, जफर आलम पहले भी जी लड़े थे, इस बार फिर वो समाजवादी पार्टी से फिर वो चेहरा है। और इस बार नया चेहरा सलमान इम्तियाज जो कांग्रेस से है। जी और इस बार जो बहुजन समाज पार्टी की महिला है, और उनको भी टिकट दिया गया है। और ये देखना है कि ये कितनी दावेदारी अपनी कर सकते हैं। लेकिन जो जफर आलम लिंक ब्लॉक के ओनर हैं, तो इनका एक माशरे के अंदर और एक समाज में एक इनकी अपनी पहचान है जी और जी काफी लोग उनको पसंद करते हैं। तो वहां पर भी कांग्रेस और सपा की डायरेक्ट फाइट होगी। ऐसा जी ही जी अगर हम सिविल लाइन की बात हम्म, करें, तो सिविल लाइन के अंदर भी समाजवादी पार्टी और जितनी भी पहले सीटें आई थी, इससे 2014 में जो इलेक्शन रहा, फिर 17 का रहा, तो बीजेपी का राज रहा। तो जी लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, दो लोग परिवर्तन चाहते हैं। और जी इस बार जो महंगाई और पेट्रोल और काफी सारी चीजें आज सामने आई हैं, किसान का मुद्दा रहा, जी जिसमें 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो जिसकी वजह से आसपास के एरिया जो 82 हैं और करीब करीब आते हैं सिविल लाइन, और इसमें सिटी के क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे गांव भी आते हैं। जी सिविल लाइन में खासकर 82 गांव आते हैं। तो उसमें पिछली बार जो जीत हुई थी बीजेपी की, तो 93,000 वोट समथिंग उनको पड़ा था और 42,000 समाजवादी पार्टी का रहा था। तो जी इस बार अगर जिसको भी 1 लाख वोट मिलते हैं सिविल लाइन या सिटी से, तो वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उसकी जीत होगी। लेकिन अगर डिवाइड अगर होता है लेकिन मुस्लिम सर, वोटर्स। जी जी सर, आप बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। तो ये पश्चिमी यूपी में आता है, तो किसान आंदोलन का वहां पर कितना प्रभाव है, कितना फर्क पड़ रहा है इस बार चुनाव में किसान आंदोलन का। देखिए, लोगों को रोजगार चाहिए, चाहे वो सरकार कोई भी हो, लेकिन जी सबकी नीतियां एक जैसी होती हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। हम्म लेकिन इस बार जो लोगों का जो जहन देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग कवरेज पर जाते हैं और जाके देखते हैं, तो लोग इस बार बहुमत जो ऐसी सरकार को देना चाहते हैं जो अवाम और जनता का ख्याल रखे और बाकी जी सब चीजों को फ्री मुहैया करा सके। जैसे अखिलेश यादव ने कहा, 300 यूनिट बिजली किसानों को दी जाएगी और बाकी जिनका ज्यादा बिल आ रहा हो वो अपना बिल जमा करें और उनके लिए हम फ्री करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इससे काफी लोग खुश हैं। और ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ कौन कौन लोग आते हैं और बीजेपी कितना फाइट कर पाती है, और बीजेपी की सीट इस बार जो है सातों की साथ रहती है या फिर कुछ कम हो पाती है। जी जी इस बार हम देख रहे हैं कि वहां पे जो 75 और 76 विधानसभा है कोल की, वहां पे कुछ ज्यादा गहमा गहमी है। उस पे क्या आपका ख्याल है कि क्योंकि मुस्लिम वोट वहां पे ज्यादा है और आरएलडी सपा गठबंधन में, तो वहां की क्या स्थिति है? क्या आपको वहां पे क्या लगता है, क्या हो सकता है? सिविल लाइन की एक मजबूत सीट मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले जो सिविल लाइन से था वो बीजेपी के पाले में गई थी ये सीट, और इसमें अज्जू इसहाक को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती के साथ उभर के आ रही है और काफी मेहनत के साथ साथ लोगों के अंदर अपना मैनिफेस्टो बता रही है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी करेगी, उनके हक के लिए लड़ेगी और काम करेगी। और जी बीजेपी का भी यही है, क्योंकि इस वक्त जो रैलियां हैं और कोई भी लाउड स्पीकर वगैरह और कोई भी रैलियां और इस टाइप का कोई बड़ी सभा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पब्लिक से रुझान पता चलता है कि कितना रैली के अंदर और कितना अ, इनके रैली के अंदर और कितना इनके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कितनी भीड़ जुट जाती है। तो उससे पता चल जाता है कि पार्टी का सपोर्ट उसके साथ कितना है। तो इस बार जी डोर टू डोर हो रही है कैंपेनिंग, जी और इसमें मजबूत जो दावेदारी देख रहे हैं
तो यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, तो बहुत तेजी के साथ उभर रही है। अगर हम उसका ग्राफ पीछे से उठा के ले चलें तो इस वक्त पंजाब के अंदर बहुत तेजी के साथ निकल के आ रही है, और यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर भी एक उसने अपना वजूद बनाया है। और वो हल्के हल्के जो है उसके साइलेंट वोट है, और उसमें काफी मेहनत करके और अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसीज हैं, उसकी जो नीतियां हैं, वो काफी लोगों को पसंद आ रही हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये तो जनता ने भी देखा, और इसी वजह से उनको 3 टर्म दिल्ली का मुख्यमंत्री भी चुना। तो चाहते हैं कि हर जगह अरविंद केजरीवाल की अगर लहर आती है तो शायद इस मुल्क का, इस हिंदुस्तान का बेहतर विकास होगा। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर आती है तो हम उनका विकास करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, कि आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। अगर उनकी सबकी नीतियां एक जैसी हैं तो उसमें कौन किसको मुख्यमंत्री का पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसको पसंद करते हैं, अपने अपने दावे लोग कर रहे हैं। लेकिन खासकर किसान किसको जी मजबूती के साथ पसंद करता है, और उसकी हक की लड़ाई कौन आगे बढ़ के लड़ता है, ये तो 10 अप्रैल, 10 मार्च में पता चलेगा जी जी। कि ईवीएम जैसा मशीन के अंदर। जी जी, जैसा आप बता रहे कि आम आदमी पार्टी भी मजबूत हो रही कहीं ना कहीं, लेकिन वो पश्चिमी यूपी तक ही सीमित है। पूर्वांचल में उसका बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस तरीके से हम चुनाव देख रहे हैं, नज़दीक आ रहा है कि वहाँ पे अब पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है, जिन्ना का भी जिक्र हो रहा है, तो अलीगढ़ में क्या है कि लोगों के मन में क्या इस तरीके की बातें उनके मन में है, या वहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क भर में जानी जाती है। ऑल ओवर जी वर्ल्ड जो है, यहाँ का स्टूडेंट जो होता है अली के नाम से पहचाना जाता है। जी और आपको खास करके है कि यहाँ का पहला ग्रेजुएट था वो नॉन मुस्लिम रहे थे, हिंदू रहे थे। तो यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। यहाँ पर एक एजुकेशन जो हासिल करते हैं वो हिंदू, मुसलमान, बाकी अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग कौम के लोग आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का नहीं होता। एक भाईचारे के तौर पर एक जिंदगी जीते हैं, साथ में हॉस्टल में भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिटिक्स जो लड़ी जाती है, वो जिन्ना का जिन जो है वो सिर्फ चुनावी दौरान नजर आता है, बाकी वो जिन बंद हो जाता है। जैसे जी पहले भी इस चीज पर कई बार इस पे फसाद भी हुआ और कई सारी चीजें भी यहाँ पर रही। लेकिन जिन्ना का जिन जो है सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी लोग इसको एक पार्टीशन हो जाने के बाद हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो जिन्ना जी की तस्वीर यहाँ पर, वो यहाँ पर मेंबर रहे थे, तो सिर्फ इसी अहद से वो वहां पर तस्वीर लगाई गई थी। और उसके बाद जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ चुनाव के दौरान जिन्ना का जिन हम्म आता है, बाकी उसके बाद खत्म हो जाता है। बाकी ये सिर्फ पॉलिटिकल जी जी स्टैंड है। बाकी सब लोग अपने यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं, और चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आपस में एक भाईचारा है। और अलीगढ़ के अंदर खासकर तहजीब का एक गहवारा कहा जाता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक से एक लेक्चरर, प्रोफेसर, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक बिल्कुल एकजुट के साथ रहते हैं और एक जी जी भाईचारे के साथ रहते हैं। जी तो जी यहाँ की एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक मिसाल है। यहाँ जी से जी जो पढ़ के जाता है तो वो एक हिंदुस्तान में नाम कमाता है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, आजम खान हो, और बाकी हामिद उपराष्ट्रपति हम अंसारी जी हामिद अंसारी, वो भी आफ्ताब हॉल के यहाँ कर, यहीं आफ्ताब हॉल के आफ्ताब हॉल में रहकर यहाँ पढ़ाई करी थी, और वाइस जी जी चांसलर भी रहे, और कई मुल्कों के एम्बेसडर भी रहे, और उपराष्ट्रपति भी 2 टर्म तक जी रहे। जी। आप जिक्र कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो पूरी दुनिया में मशहूर मकबूल है। लेकिन अब वहाँ पे एक शिलान्यास किया गया है महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले से वहाँ पे है, तो कितना क्या ये कितना चुनावी मुद्दा है? कैसे बीजेपी को फायदा हो सकता है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत टाइम से, मेरे ख्याल में बहुत काफी टाइम से सरसेद अहमद खान है इसको बहुत टाइम जी से बनाया, और इसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। महेंद्र प्रताप सिंह अब ये 4.5 साल पूरा हो चुका, टर्म्स हो चुका, और शिलान्यास इसका किया गया। अब ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी कब तक तामीर होती है, यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जाती है, लेकिन वो कब तक बनती है और काफी लोगों को फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो सभी जनता को फायदा होगा। तो ये देखना होगा कि कब तक इसको बनाई जाती है, या फिर खाली ये चुनावी मुद्दा के तौर पर इसका शिलान्यास कर दिया गया, और सिर्फ एक जो लुभावने, जो लोगों का अपना होता है कि शिलान्यास करके डाल दिया जाए, और उसको अगर अमल में नहीं लाया जाता, और अगर अमल में लाया जाता है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, तो हजारों लाखों लोग
यहाँ पर स्टूडेंट बनेंगे और यहाँ से बड़ी बड़ी तादाद में लोग इस फायदा उठा सकेंगे और काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो काफी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और सेंट्रल अगर यूनिवर्सिटी है तो कोई भी सेंट्रल अगर आती है तो वो सभी को फायदा होता है। सूबे में अगर कोई नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी मैं बनती है, मैं सर ये पूछ रहा था कि ये चुनावी मुद्दा कितना है वहां पे अलीगढ़ में। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी अगर बनती है तो ये चुनावी कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को विकास जी चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए। ज्यादातर लोगों की जॉब जा चुकी हैं और जी काफी लोग परेशान हैं, और जो लोग अपने जॉब में हैं तो उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। जी लेकिन वो जीडीपी बिल्कुल नीचे जाती जा रही है, और नौकरियों का मसला रहा तो 50% तक लोगों का रोजगार खत्म हो चुका है और काफी लोग परेशान हैं। जी वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, और कोशिश लोग ये बता रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है, क्योंकि लोग जब से आरएलडी इससे टाई अप हुआ है समाजवादी पार्टी का, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को शिकस्त देकर अखिलेश यादव इस यूपी के नए जी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से बताया। ये देखना बाकी है कि यूपी का ताज किसके सर पे होगा, ये तो यूपी की जनता ही तय करेगी। और लगातार यूपी में सियासी गर्मा गर्मी है। इसी बीच हम बात कर रहे थे अलीगढ़ के मुद्दों पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।